तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। बहुत ही अलग टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपको टॉपिक्स जो जनरल टॉपिक्स हैं उस पर कमांड होनी बहुत जरूरी है, कि आपकी सोचने की क्षमता वहां तक जानी चाहिए कि अगर ये चीजें हैं उनके लिए उपाय क्या क्या है, उनके लिए क्या कानून या लॉज रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं, क्या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि भारत में किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद भारत में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। उसके बाद भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि ये क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इको के टॉपिक चल रहे हैं। ईओ के टॉपिक चलने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक सीरीज वाइज पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की जीएस मतलब एक कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी के आधार पे जो हम लोग की कमांड्स आती हैं या उसके जीएस जो जनरल नॉलेज की कमांड्स होती हैं उस पर ग्रैबिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये जो अलग अलग टॉपिक्स है उसको पढ़ते हैं हम लोग। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ना जो हम लोग अभी लाए हैं, कि भारत में विकास के प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत उत्तर। जो भारत के एक विकास के लिए जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर एक विस्तृत तरीके से उत्तर हम लोग पढ़ेंगे, कि अपने भारत में या आपने भारत के विकास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बहुत ही सटीक प्रश्न पूछे। ये जो जनरल नॉलेज के प्रश्न है जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, ठीक है, ये भारत के विकास के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ठीक है, बहुत ही सटीक है। एक कानून यानी कि एक लॉ स्टूडेंट होने के रूप में आपकी जिज्ञासा यह दर्शाती कि आप समाज के विकास में कानून की भूमिका को समझते हैं। अगर ये आपकी जिज्ञासा है, आपके मन में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाती है कि आप क्या चाहते हैं, समाज के विकास में कानून की भूमिका को क्या समझते हैं। ठीक है, आइए इन सवालों पर जवाब विस्तार से देते हैं। कि पहला है, भारत में किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा होता है कि किसान बहुत गरीब हैं, या ये बात है, वो टॉपिक, ये धरना वो धरना। तो इस पे क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो उस पर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में अगर किसान है उनकी आय बढ़ानी तो वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या क्या सॉल्यूशंस है उसके। तो आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन बढ़ाना, मूल्य संवर्धन करना, बाजार पहुंच, विविधीकरण, ऋण सुविधा और बीमा। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाना जैसे कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सिंचाई जो सुविधाएं हैं, अगर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो जो सिंचाई सुविधाएं हैं उनका हम लोग को विस्तार करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे पानी की कमी को पूरा करना पड़ेगा, जहाँ पे फर्टिलिटी की कमी है उस फर्टिलिटी की कमी को सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे मतलब की चीजें उग नहीं रही हैं या सही से काम नहीं करनी, उन काम ना करने वाली चीजों को सही करना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग क्या करें, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी वो हम लोग करेंगे, जैसे कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, उन्नत बीजों का वितरण करना, कृषि उपकरणों की उपलब्धता कराना, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अगला टॉपिक देखें तो मूल्य संवर्धन। कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। जो कृषि उत्पाद हो गए उनका मूल्य संवर्धन करके क्या किया जा सकता है, किसानों की आय क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि दूध से दही बना लें, पनीर बना दें, फलों और सब्जियों से जैम जेली बनाना आदि, इन चीजों मतलब मूल्यों का संवर्धन के लिए कोई भी रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट तैयार करने से क्या हो सकता है, किसानों की आय में क्या करी जा सकती है, बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखा जाए कि बाजार पहुंच क्या देखी जाए, जो बाजार किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए कृषि मंडियों का विकास, ई कॉमर्स का उपयोग और सहकारी समितियों को मजबूत बनाना आवश्यक है। कि बाजार पहुंच के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए पड़ेगा, कि किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए सबसे पहले कृषि मंडियों का विकास करना पड़ेगा, ई कॉमर्स का उपयोग और जो सहकारी समितियां हैं उनको मजबूत बनाना आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद विविधीकरण, जैसे कि किसानों को एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न फसलों की खेती करनी चाहिए। सबसे पहले तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, विविधीकरण बहुत जरूरी होता है। जैसे कि
किसानों को एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मतलब जो किसान है उनको एक फसल ही नहीं, केवल गेहूं आ रहा तो गेहूं ही उगेंगे, ये नहीं। समय के साथ साथ इसकी जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, कृषि उत्पादन, कृषि शिक्षा या प्रशिक्षण, इन चीजों का यूज करके हम लोग को विविधीकरण का यूज करना चाहिए। किसानों को एक फसल पर निर्भर ना रह के अलग अलग फसलों की खेती करनी चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, और ज्यादा अपना मूल्य का प्राप्ति कर सके और और ज्यादा क्या कर सके, आय की बढ़ोतरी हो सके उनकी, कृषियों की। ठीक है। उसके बाद ऋण सुविधा, किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो किसान हो गए उनको कम पैसों पर या कम इंटरेस्ट रेट पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी मतलब कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आधे ज्यादा जो लोग हैं आज भी वो कृषि पर निर्भर हैं अपने पालन पोषण, अपने घर के पोषण के लिए। ठीक है। उसी को देखते हुए आगे देखना चाहिए कि जो बीमा बीमा करवाना चाहिए, मतलब फसल बीमा योजनाओं को मजबूत बनाकर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकता है। जो बीमा, हर चीज का आज की डेट में बीमा होता है। ठीक है, जान का बीमा है, तो एक फसल बीमा योजनाएं जो चलाई गई थी उनको मजबूत बनाकर क्या करना चाहिए, किसानों को प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर, लेंचो वाली स्टोरी सुनी है ना आपने, कि लेंचो वो एक बहुत ज्यादा बढ़िया सी मतलब फसल उगाता है और वो ओले गिर जाते हैं, फिर वो बेचारा सेंट्स मांगता रह जाता भगवान से कि भगवान ने गलती करी। तो उससे अगर उसने बीमा अगर उसका होता अब उस फसल का, तो वो उस बीमे को क्लेम कर लेता कि भाई नेचुरल डिजास्टर आ गया और मेरी फसल बर्बाद हो गई, तो आप इसका भरपाई कर दो मुझे। ठीक है, मैं अपना प्रीमियम तो भर ही रहा था, उसके प्रीमियम के बदले अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो एक सेफ्टी या एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं बीमे को कृषि लोग, जिससे वो कम से कम घाटा उठा सके और आय की बढ़ोतरी हो सके। ठीक है। कृषि नीतियों का यूज करके कृषि नीतियों को किसानों के हित में बनाया जाना चाहिए। जो कृषि नीतियां हैं उनको सदैव क्या करना चाहिए, किसानों के हित में बनाया जाए, मतलब किसान जिससे लाभ उठा सके, किसानों के लाभ को जानकर बनाया जाना चाहिए कृषि नीतियों को। शोध और विकास क्या करता है, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देकर नई तकनीकों और फसलों को विकसित किया जा सकता है। कृषि अनुसंधान होगा उनको बढ़ावा देकर कई नई तकनीकों या टेक्नोलॉजी और फसलों को विकसित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है कि भारत में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हर चीज एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर ही निर्भर करती है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास लगभग हर चीज है, आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान है तो आप हर चीज को नीचे से, मतलब फंडामेंटल एक मूल ढांचे से आप उसकी बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो आप एक मूल ढांचे की, मतलब एक बनी बनाई बिल्डिंग को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भारत में शिक्षा का स्तर है या जो एक स्टेटस है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पढ़ते हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षकों का प्रशिक्षण सबसे पहला टॉपिक, मतलब शिक्षक पढ़े होंगे तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पढ़ते हैं शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो शिक्षक है या जो टीचर है, जब वो खुद ही नहीं जानता है किसी टॉपिक को तो वो किसी और को क्या पढ़ाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं अभी कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं उस चीज से कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको जान नहीं रहा हूं कि वो अच्छा वो क्या, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं तो उसका अगर मुझे आंसर ही नहीं पता मुझे भी, तो क्या फायदा उस क्वेश्चन का मेरा आपसे पूछे। उसी क्वेश्चन को तो पूछूंगा, अगर वो आपको आंसर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं नहीं बेटा ये आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो आप भी उस आंसर को जान के उस क्वेश्चन को समझ सके कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है कि शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण सबसे पहले दिया जाना चाहिए। दिल्ली में शायद स्कूल में केजरीवाल ने करवाया भी था अभी कि वहां जो टीचर थे उनको बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, जिससे वो वहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ा सके। बहुत अच्छा एक क्रूशियल रोल उन्होंने प्ले करा था एजुकेशन सेक्टर में, जो ज्यादातर सरकारों को करना चाहिए। ठीक है, अगली आगे देखते हैं शिक्षा का बजट। शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा का जो खर्च है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा पे पैसा लगाओगे तभी तो कोई प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो अगर आप एजुकेशन पे पैसा ही नहीं लगा रहे, सबसे पहले तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनवा दो, इतने स्कूल्स खोल दो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कर दो सरकारी स्कूलों का। ये प्राइवेट सेक्टर तो लगभग, प्राइवेट सेक्टर ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से आप वो कर लो, हाथ मिला लो,
कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब एक तरीके से कॉर्पोरेट और जो सरकारी चीजें वो मिलके एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। इससे मतलब कि गरीब बच्चा भी पढ़ा, अमीर बच्चा पढ़ा, मतलब शिक्षा का स्टेटस यहाँ, एजुकेशन का स्टेटस यहाँ तक ले जाना है कि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत, मतलब भारत में नहीं पूरी दुनिया में शिक्षा का स्तर जो है भारत का सबसे अच्छा हो जाए, विश्व गुरु जो भारत कहा जाता था वो फिर से बन जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता को देखा जाए तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है या जो तरीका है पढ़ाने का, उसको भी, उसमें भी सुधार लाने की आदत है। एनईपी लाई है, एजुकेशन पॉलिसी लाई है, लेकिन हर स्तर पे एनईपी लानी चाहिए, बड़े स्तर पे भी लानी चाहिए, छोटे स्तर पे भी लानी चाहिए। नेक्स्ट टू मैक्स एग्जाम्स, मतलब जो लिखने वाले एग्जाम्स है उनको बिल्कुल कन्वर्ट, मतलब मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल रिप्लेस कर देना चाहिए प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी होते हैं, हर चीज का प्रैक्टिकल। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटी ये होती है, मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ कि कोई चीज ऊपर फेंको तो पृथ्वी जो है, किसी भी चीज को बीच में जो एक फोर्स लगती है वो ग्रेविटी होती है, वो अपनी तरफ खींचती है, तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको जाऊं और कोई भी चीज आपके सामने बॉल लूं और वो बहुत पूरी अपनी फोर्स को यूज करें, पूरी ताकत से यूज करके मैं ऊपर फेंकूंगा वो नीचे आ रही, मैं आपको उससे समझाऊंगा। कोई भी चीज आप फेंकोगे तो वो वापस जमीन पे गिरेगी जब तक वो एक स्टेट ऑफ चीजों को पार नहीं कर देती। एक होता नहीं है कि 8 किलोमीटर मतलब बाहर निकल जाए, रॉकेट होता है तो ऊपर की नीचे नहीं आता, वो एक स्पीड से जाता है और वो उस लेवल को पार कर देता है, तो इससे वो पृथ्वी नहीं खींच पाती, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे नहीं लगती है। ठीक है, तो एक नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रहा था कि किसी भी चीज में मतलब बदलाव की बहुत जरूरत होती है, हर चीज में बदलाव की एक आवश्यकता होती है, उस बदलाव को लाना बहुत चाहिए, उस पाठ्यक्रम या सिलेबस को बदलना चाहिए, क्योंकि नए नए युग में नए तरीके से ही पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे कहते हैं शिक्षा की गुणवत्ता। आगे आएंगे तो शिक्षा में तकनीक का उपयोग, शिक्षा है उसमें तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो फोन में, आपने ये लेक्चर लगाया होगा या लैपटॉप में या पीसी में आप ये लेक्चर देख रहे होगे, तो क्या है ये एजुकेशन, क्या है एजुकेशन में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पे चीजों को पढ़ रहे हो। तो शिक्षा जो है या एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये ब्लैक बोर्ड का सिस्टम खत्म करना चाहिए, ये रेगुलर क्लासेस का सिस्टम खत्म करना चाहिए। आपको लेक्चर्स देने हैं, आप लेक्चर्स ऑनलाइन भी दे सकते हो, लेक्चर्स ऑनलाइन लो। प्रैक्टिकल के लिए आप स्कूल्स बुलाओ, प्रैक्टिकल्स के लिए, मतलब आप जा रहे हो सुबह अगर स्कूल उठ के, तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो, आप वहां लेक्चर सुनो, देखो उसके बाद जस्ट प्रैक्टिकल हर चीज का हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई पॉलिसी बननी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है हर चीज प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। पढ़ाई भी थ्योरी चीज है, थ्योरी के साथ साथ जब आप कुछ चीज का प्रैक्टिकल पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो लड़कियों की शिक्षा में देखना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि दिया जा रहा है। एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रहा हूं कि दिया जा रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रही है उस शिक्षा का लाभ ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द। अब 5 मिनट तो मैं यहाँ पे जरूर तर्क में बर्बाद करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स हैं, एक 5 मिनट में अगर आप समझ पाए तो, जो मोस्ट लड़की बना देते हैं, तो पहले तो जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं इस, कही जाए सोसाइटी में, कि वो अपनी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, लिमिट होती है, उसको भूल चुके हैं। ठीक, उन्हें ये नहीं दिखता है कि कहाँ से मेरे फादर या जो फादर हैं वो किस स्टेट से कहाँ से आके आपको एक स्कूल में भेज रहे हैं। ठीक है, और उसकी जगह एजुकेशन की जगह, या जो एजुकेशन है उसको लेने की जगह लड़कियां पढ़ ही नहीं रहे। मतलब सरकार भी कह रही है कि लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे ऐसी तैसी करवाओ, बेटों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जबकि आज की डेट बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊं अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद लड़के माइनॉरिटी में आ जाएंगे। हाँ, ये रियलिटी है। देखो आप कि अगर लड़के हैं, सपोज करो कोई लड़का है और कोई लड़की है, आज की डेट में लॉज में ही देख लो, अभी आप बिल्कुल 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 यहीं पे आ पाओ
बिल्कुल रियलिटी चेक मैं बता रहा हूँ। ये लड़की और ये लड़का, सपोज करो ये इस पे कोई एलिगेशन लगाती है लॉ में, आप लॉ हो तो लॉ से ही हो ना, लॉ पढ़ रहे हो आप, तो अगर ये कोई एलिगेशन लगाती तो मतलब इतना ज्यादा अलर्ट हो जाएगा लॉ की, ओ भाई सोसाइटी अलर्ट हो गई, सब अलर्ट हो गए, ना 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 भाई गलत गलत कर दिया लड़के ने। लड़के का पीओवी कोई नहीं देगा, लड़के का पीओवी कोई नहीं देखेगा कि बंदे ने करा है नहीं करा है, बंदा किस उद्देश्य से वो बात बोला या क्या उसकी मतलब उसकी क्या एक अंदर से मतलब इंटेंशन रही है, वो इंटेंशन को कोई नहीं देखता। लेकिन लड़का है तो गलत, लड़की है तो सही है। बहुत ज्यादा मतलब लोग कहते हैं कि पैसे से मतलब कि वो हो रहा है कि क्या कहते हैं अनबैलेंसिंग हो रही है, असमानता गिनी जा रही है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा असमानता तो यही देखी जा रही है लिंग के आधार पे। जेंडर जेंडर इक्वलेशन कहाँ गया, कोई जेंडर इक्वलिटी नहीं है। कोई आज की डेट में लोग कहते हैं जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी मतलब लड़की लड़के के बराबर, लड़की लड़के के बराबर है तो लड़की लड़के के लॉज भी तो सेम कर दो, हर चीज आप सेम कर दो ना। हर चीज सेम नहीं हो रही है, आप भी देखते होगे। मतलब ये बहुत रियलिटी चेक है, मतलब ये मेरा पीओवी है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा या मैं कोई एलिगेशन किसी पे नहीं लगा रहा हूँ। जिसकी जैसे मर्जी हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कोई कैसे भी जिए, कोई किसी को ऑफेंड होने के। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि जो ये चीज आप लोग बताते हो कि लड़की मतलब लड़की पे पढ़ाई पे विषय, जो रियल में, ये भी एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जिन्हें रियल में जरूरत है, जिन लड़कियों को रियल में इनकी जरूरत है, ठीक है, जिन लड़कियों को रियल में इंडिपेंडेंस की जरूरत है, जिन लड़कियों को रियल में रिसोर्सेस की जरूरत है, जिन लड़कियों को रियल में बाहर निकलने जो, तो वो निकल ही नहीं रह पा रही हैं। वो आज भी उन्हीं उन्हीं कालकोठरियों मतलब वो आज भी उन्हीं लिमिटेशंस का पालन कर रही हैं, आज भी वो उन्हीं लिमिटेशंस का पालन कर रही हैं और वो अपनी लिमिटेशंस में हैं। ये नहीं मैं कहूंगा कि वो अपनी लिमिटेशंस में नहीं है, उन्हें पता है उनकी लिमिट कहाँ तक है। वो इस सोसाइटी को या वो इस सोसाइटी के या जो आज की डेट में ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो अपनी लिमिट्स को, वो अपने मोरल्स को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, वो लड़कियां हैं लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही, उन्हें उन्हें शिक्षा रियलिटी में नहीं मिल रही है। लेकिन जिन्हें जिन्हें मिल रही है वो इसका है इतना इतना गलत यूज, इतना मैंने हर चीज को आप मैं बता दूं, हर चीज को इतना मतलब कि दिखा देती हैं कि ना ना भाई क्या हो गया हो ना जाने, कोई भी बात हो जाए तो लड़का गलत है तो लड़का ही गलत है। हर चीज समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि हर चीज में लड़की ही से लड़की है तो सही सही है, ये गलत है, लड़का है तो गलत ही है, ये भी गलत है। मतलब लड़का है तो इसका ये नहीं है गलत है। ठीक है, तो ये मेरा 5 मिनट बोलना सही था नहीं था, लेकिन मैंने बोला, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं आगे जाके कि जो है सबसे पहले तो कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन लड़कियों की शिक्षा विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपने मुराद नहीं भूली है, जिन्हें सच में पढ़ना है और जिन्हें सच में अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। उन लड़कियों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। समर्थन में शिक्षा के अवसर क्या होगा, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी बंदा हो। शिक्षा सबके लिए समान है, एजुकेशन सबके लिए समान है, एजुकेशन किसी से बटी नहीं है, ज्ञान किसी के लिए बटा नहीं है, सबके लिए ज्ञान खुला हुआ है, सब लोग उस ज्ञान को ले सकते हैं। सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है भाई, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत अच्छा टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट, इसका बहुत आज की डेट में गलत उपयोग हो रहा है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, फिर भी जो महिलाएं सच में हर चीज में मैं बीच में लगा रहा हूँ, जिन्हें सच में जरूरत है उनके लिए भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, उपाय किए जा सकते हैं, उनको पढ़ते हैं। जो निम्नलिखित उपाय हैं, पढ़ लो आप। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून, समाज में बदलाव, 5 टॉपिक है, पढ़ते हैं। कि शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो महिला है उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, मतलब उन्हें एजुकेटेड जो वुमेन होगी उसको शिक्षित किया जाए, उसे अपने लॉस पता होना चाहिए, उसे अपने मतलब अपने वो नहीं पता होना चाहिए, उसकी सेफ्टी गार्ड्स या जो भी उसे एक दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए, एक ओपन माइंड होना चाहिए वुमेन के पास। तो शिक्षा जो है महिलाओं को एक शिक्षित किया जाना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के उपाय हैं भारत में। स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाएं जो है उनका स्वास्थ्य हो गया, वुमेन्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अलग अलग चीजें की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर मतलब ध्यान देना चाहिए, जिससे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उजागरता हो सकती है। ठीक है, रोजगार,
महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कानून देखा जाए तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहले तो जो कानून है, तो महिलाओं के जो अधिकारों की रक्षा के लिए क्या बनाने चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए, जो कि इतने बन गए हैं। बोला इतना जाता है, सरकार कर इतना देती है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वयन मतलब इम्पैक्टफुल जो वर्क है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बेशक करना चाहिए। देखो उन्हीं महिलाओं के लिए जो रियल में नीडफुल है। ठीक है। समाज में बदलाव, महिलाओं के प्रति समाज में सोच बदलने की आवश्यकता है। ये तो मैं कहूंगा कि वुमन इज नॉट अ ऑब्जेक्ट बट ही वॉन्ट्स टू बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो चाहती है ऑब्जेक्ट बनना, वो चाहती है। मैं ज्यादातर महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं 10% उन लेडी वुमेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं उन वुमेन्स 90% वुमेन्स की बात कर जो सच में ऑब्जेक्ट बनना चाहती है, फिर कहती है नहीं हाँ ये क्या हो गया, ये मेरे संग ये हो गया, ये मेरे संग ये देश बेकार है। कुछ नहीं बेकार है, आपके मुराद, आपके लिमिटेशंस, आपके, लेकिन देखो हर चीज में प्रोज और कॉन्स होते हैं। ठीक है, कही जाए कि हाँ वो ये हो गया था, ये केस हुआ, वहां उसकी क्या गलती थी, ये हो गया बड़ा केस, तो वो तो यार फिर वही बात हो गई कि हर चीज में आप उसकी बाल की खाल खींच रहे हो। ठीक है, वो यार कॉन्सिक्वेंसेस था, हो गया, वो तो गलत हुआ, उसके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मैक्स टू मैक्स जो लोग अपने मन से कर रहे हैं वो जो उसका गलत यूज कर रहे हैं लॉस का, वो तो आपको ये भी तो देखना चाहिए कि जो एक गलत यूज कर रहे हैं या जो गलत चीजों का एक क्या तरीके से मतलब एक तरीके से प्रसार कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी तो कोई आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा। तो जो महिला के प्रति सोच बदलने की आवश्यकता है बेशक है, लेकिन जो सच में नीडफुल है, जो सच में नहीं दिखाना चाहती है अपना कोई भी चीज, वो नहीं चाहती है कि आप उनसे ज्यादा इन्वॉल्व हो, जो सीरियल में चाहती है कि नहीं, जिन्हें अटेंशन चाहिए ही चाहिए, आप उनका क्या कर लोगे। जिन्हें अटेंशन चाहिए वो अटेंशन लेती हैं, जिन्हें अटेंशन चाहिए वो हर चीज वो कर लेंगी। बाद में जब कुछ अनाभलाई या कुछ भी गलत हो जाता है, रॉन्गफुल चीज थिंग हो जाती है, उसके बाद कह देंगी नहीं ये सिस्टम बेकार है, यहाँ की सरकार बेकार है, यहाँ के लोग बेकार है, वो मैं की तो ये सोच होती है, ये होता है, वो होता है, तमाम जाने चाहिए। तो इसके खिलाफ जो समाज में बदलाव की जरूरत है वो दोनों तरफ से है। ये देखना चाहिए समाज में कि कौन सी महिला रियल में नीडफुल है, जो चल रही है या जिसका लहजा, जिसकी तहजीब कही जाए वो ऑब्जेक्ट वाली नहीं है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल सोच बदलने की आवश्यकता है, बिल्कुल सोच बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ये जो एक तरीके से कही जाए भारत में महिला सशक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन के क्या उपाय, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि भारत में जो एक तरीके से पॉवर्टी है या जो एक गरीबी है उसके उन्मूलन के, उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, उसको दूर करो पहले तो भारत में, तभी तो आगे विकास हो पाएगा। तो भारत में जो गरीबी है उसके उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। भारत गरीबी उन्मूलन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि रोजगार सृजन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास। ठीक है, तो ये क्या है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए उपाय हैं। तो पढ़ते हैं रोजगार सृजन। रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो जो रोजगार है उसके अवसर पैदा किए जाने चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए। जब आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ऑटोमेटिक गरीबी कम हो, हर बंदे के पास जॉब होगी तो वो अंट संट जगह दिमाग नहीं लगा पाएगा, वो अपने काम से काम रखेगा, काम पे ध्यान देगा। ठीक है, तो वो खाली दिमाग शैतान का घर होती कही जाती है। जब सबके पास रोजगार होगा तो अपना अपना वो काम पे ध्यान देगा, वो और चीजों पे कम इन्वॉल्व होगा, जिससे लड़ाई दंगे या झगड़े या जो ये कांड होते रहते हैं आए दिन भारत में वो कम होंगे। तो इसीलिए जो रोजगार सृजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोजगार सृजन क्या हो गया, रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे विशेष पूर्ण जाने चाहिए। एजुकेशन होगी तभी उसे रोजगार मिलेगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री हो, बैक टू द पॉइंट कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि शिक्षा का कि आप डिग्री ले लो और
बहुत चीजों को आप मिसयूज मतलब वो कह दो कि नहीं मुझे अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको बेसिक ही नहीं पता, आपको डिग्री का डी भी नहीं पता, तो आपको कौन एम्प्लॉयमेंट दे देगा। ठीक है, स्किल्स मैटर, डिग्रीज आल्सो मैटर, स्किल्स मैटर। जो आपने डिग्री ली है सच में उसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये आप बनना है जो एक रात पहले पढ़ के पास हुए, ठीक है, वही कही जाती नहीं कि कोई भी, जैसे आप लॉ कर रहे हो, जैसे आप अब वकील हो तो कही नहीं जाती कि मॉडल वाले पेपर हो या किताबों वाले, मॉडल वाले वकील हो किताबों वाले, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं एक होते हैं मॉडल्स, ठीक है, एक आप इससे पढ़ के पेपर दे रहे हो, इससे पढ़ के, अगर इससे पढ़ के आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, मॉडल से पढ़ के आप पेपर दे रहे हो, मॉडल से पढ़ के पेपर देने का मतलब हो गया कि आप मात्र 15 दिन की मेहनत करी आपने और आप पास हो गए, ठीक। और एक बंदा है यहाँ पे वो बुक्स पढ़ के पेपर दे रहा है, यानी कि उसने सेमेस्टर पर पढ़ाई की, यानी कि 6 मंथ्स, जो कि आजकल के कॉलेज तो भूल ही गए, 6 महीने का होता है सेमेस्टर, 1 महीने का सेमेस्टर नहीं होता है, ठीक है। 6 मंथ्स बुक्स पढ़ी, नॉलेज गेन करी, नॉलेज गेन करी, फिर वो पास हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग कौन करेगा, तो आपके पास नॉलेज तो है ही नहीं, आपने तो मॉडल्स पेपर 15 दिन में पढ़ा, आपने खत्म करा, पास हो गए, आप किनारे चलते गए, आपको डिग्री मिल गई। जो इस बंदे को डिग्री मिलेगी वो यूजफुल रहेगी, या जो इस बंदे को डिग्री मिलेगी अब वो यूजफुल रहेगी। जाहिर सी बात है जो बुक्स पढ़ रहा है उसे ही, उसकी ही डिग्री क्या होगी, यूजफुल होगी, ठीक है। तो कही जाएगी तरीके से बहुत ज्यादा एक अनवांटेड थिंग हो जाती है कि आप मॉडल से पढ़ के पढ़ रहे हो या आप उससे पढ़ के दे रहे हो पेपर, ठीक। ये सब क्लियर कर दूं जरा, बस इसको अपने हाइलाइटर को उठा लो और अपना शुरू कर दो, आप हल्का सा इधर बढ़ा लो, ज्यादा उधर चला गया। हाँ, तो भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए निम्नलिखित रोजगार सृजन जब लोगों पर रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, जो एक तरीके सोसाइटिकल जो प्रोटेक्शन हो गई, सुरक्षा हो गई, सिक्योरिटी हो गई, वो बहुत जरूरी है। गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जानी चाहिए, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये भी है। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए, फंडामेंटल जो एक बेस है उसका, स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, और समावेशी विकास के आधार पर विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्गों का विकास कर दिया, कुछ वर्ग आज भी नीचे ही है, जैसे कि लोग कहते हैं कि दलित वाली बात तो अलग है, लेकिन कुछ वर्गों मतलब सबका विकास साथ में ही करना चाहिए, सभी वर्गों का विकास साथ में करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा बड़ा, जो भी हो, विकास सबका सेम होगा, सबका विकास होगा तो भारत का विकास होगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे कि जो कानून छात्र के नाते, या जो एक कानून के छात्र के रूप में आप इन मुद्दों पर निम्नलिखित तरीके से योगदान दे सकते हैं, जैसे कि जागरूकता फैलाना, जो आपने ऊपर मुद्दे पढ़े, जो भी इतने मुद्दे पढ़े, गरीबी उन्मूलन, भारत में सशक्तिकरण, इसमें मेरे भी कुछ पीओवी रहे, जो कि कुछ को ठीक लगेंगे, कुछ को ठीक नहीं लगेंगे, हर किसी को ठीक लगना भी नहीं चाहिए, अगर सबको ठीक लग रहा तो वो चीज भी गलत हो सकती है, ठीक है, खैर वो छोड़ो आप। तो कानून हर किसी का तर्क होना चाहिए, तो कानून जागरूकता फैलाओगे आप जब इन मुद्दों पर, तो आप इन मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये चीजें आप करो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपको अगर ये चीज से लगे तो आप लोगों को जागरूक करो, या नहीं यार ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे ये पॉइंट भी तो हो सकता है, ये चीजें भी तो हो सकती हैं। तो हर चीज के बारे में मतलब एक उनकी ब्रांचेस को आप क्यों नहीं देखते हो, आप एक पेड़ को देख लो, उसकी ब्रांचेस भी देखो कि ये भी तो जा सकता है, ये भी तो जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज के आप डायरेक्शन को देखो। उसके बाद कानूनों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आप इन मुद्दों से संबंधित कानूनों का अध्ययन कर सकते हैं, नई नीतियों को बनाने में योगदान दे सकते हैं, जो आप नई नीतियां बनेंगी उसमें आप अपने पीओवी दे सकते हैं, निर्माण योगदान दे सकते हैं, और समाज में समाज सेवा कर सकते हैं, आप समाज सेवा के माध्यम से इन मुद्दों पर काम कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आएगा आपका आगे चल के, और क्या पता इन मुद्दों पे टॉपिक्स या कहीं डिबेट ही हो जाती है आजकल, तो आप इन मुद्दों पे अपने पीओवी रख सकते हैं कि हाँ ये आपका मानना है, ठीक है। अगर वो गलत होंगे तो लोग उसका तर्क देंगे, नहीं होंगे तो उसको सही बोलेंगे, ठीक है, बात खत्म। और आखिरी में कहूंगा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मुद्दे जटिल हैं, थोड़े टफ है, और इनके समाधान के लिए दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता होती है, मतलब ये शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, इनको आप शॉर्ट टर्म में गेन कर लो,
ये एक लंबी प्रोसेस है और सतत विकास मतलब सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है और दीर्घकालिक प्रयासों से ही इसको गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक था जो कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ मेरे भी पीओवी थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज के मैंने भी आपको बताया कि क्या क्या भारत में किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, कैसे उनका यूज करा सकता है। उसमें मैंने अपने लंचों की कहानी भी बताई। ठीक है, शिक्षा स्तर में कैसे सुधार कर सकते हैं, रोजगार सृजन या जो भी आप कर सकते हैं, नई एनईपी बनाइए, भारत में अच्छी अच्छी चीजें लाइए बेसिक से। मतलब लड़कियों के साथ साथ लड़कों की एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए। जो लड़के ये गलत लड़के गलत दिशाओं में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं है। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों के लिए ये, लड़कियों के लिए ये चल रहा स्कॉलरशिप, सबके लिए भाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार मेरे हिसाब से सबके लिए चला रही है, मेरा जितना मानना है लगा सरकार सबके लिए सब करती है, लेकिन लोग ये नहीं करते। तो इसके बारे में जागरूक करना चाहिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। बिल्कुल भारत में सोच बदलने की आवश्यकता है लोगों को महिलाओं के प्रति। इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट, वुमेन इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, वुमेन नहीं एक ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वुमेन्स अटेंशन पाने के लिए ऑब्जेक्ट बनना चाहती हैं उनकी तो बात ही अलग है। और आखिरी में हम लोग का टॉपिक था भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए उपाय, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है कि सबसे पहले तो गरीबी खत्म करो। जब किसी देश की गरीबी खत्म हो जाती है तो फिर वो और तरीके से डेवलप करना शुरू करता है और क्षेत्रों में डेवलप करना शुरू करता है। जैसे आपने देखा आपके घर की, आप घर से ही देख लो, आपका घर अगर देश है और आपकी गरीबी खत्म हो जाए तो आप एक फाइनेंशियल तरीके से आप बिल्कुल स्टेबल, मतलब बिल्कुल दिमाग आपका शांत होगा, फिर और क्षेत्र में और एरियाज में आप वर्क करोगे अपने। ठीक है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, फिर आप अपनी बॉडी पे वर्क करोगे, फिर आप अपनी फिजिक पे वर्क करोगे, फिर आप अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करोगे, हर चीज में वर्क करोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज वाले और समाज को समझने वाले टॉपिक थे और ये इकोनॉमिक्स की सीरीज में चल रहा है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।